नमस्कार दोस्तों, ये कंप्यूटर का पार्ट 3 है और इससे पहले हमने पार्ट 2 तक पढ़ा था, जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ कंप्यूटर में जितने भी इनपुट डिवाइसेस होता है उसके बारे में पढ़ा। तो आज जो है ना, आज क्लास 3 है और क्लास 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको सही लगेगा वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें पहला डिवाइस ये दिया गया मॉनिटर मॉनिटर या वीडियो भी इसको कहते हैं। तो पता है कि आप अपना लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल ही चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, बड़ा सा मॉनिटर होता है जिसमें आउटपुट आता है। तो 2 नंबर पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में, क्योंकि प्रिंटर में कुछ देते हैं लेकिन मेनली उससे क्या निकलता है, प्रिंटर से मेरा आउटपुट निकलता है, हार्ड कॉपी निकलता है। और तीसरा पढ़ेंगे कि स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते होंगे स्पीकर का काम क्या है, कि ध्वनि को बाहर करना, मतलब साउंड को छोड़ना। तो ये हो गया मेरा आउटपुट डिवाइस। उसके बाद पढ़ेंगे प्लॉटर के बारे में। तो बड़े बड़े जो बैनर छपते हैं उसी मशीन को प्लॉटर कहा जाता है, जो मशीन इसको छापने का काम करता है। और अगला पढ़ेंगे प्रोजेक्टर के बारे में। आप देखते हो सिनेमा हॉल में जो सिनेमा सब चलता है तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और प्रोजेक्टर के द्वारा ही मूवी को पर्दा पे दिखाने का काम करता है। उससे पहले डिटेल पढ़ने से पहले एक इन्वेंटर है यहाँ पे, उसका नाम पढ़ लीजिए, खोज करता है। तो मॉडेम का खोज किसने किया था, तो ये किया था डेल हीथरिंगटन ने। किसका खोज किया था, तो मॉडेम का। और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, है ना, में किया जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर, अगला टॉपिक को देख रहे हैं। अच्छा, 1 नंबर में पढ़ना है कि मॉनिटर के बारे में, और मॉनिटर को ही वीडियो कहा जाता है। तो मॉनिटर पर पिक्चर छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बना होता है और उसे पिक्सल्स कहते हैं। तो डॉट्स को क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। और इसके कलर कुछ देर पर चेंज होते रहता है, जिसको रिफ्रेश होना कहते हैं। यदि आप कंप्यूटर की स्क्रीन को गौर से देखिएगा तो उसका कलर कुछ कुछ देर पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है, और उसी प्रोसेस को रिफ्रेश होना कहते हैं। लिखा हुआ है कि इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउट। स्क्रीन पे जो भी पेज हमको दिखाई देता है उसको सॉफ्ट कॉपी आउट कहा जाता है। जो मेरा प्रिंटर से निकलता है उसको हार्ड कॉपी आउट कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से जो बाहर निकलता है उसको टच कर सकते हैं, और मॉनिटर के अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो पेज है उसको टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगला लाइन है कि कंप्यूटर ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स को रिसोल्यूशन कहा जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ पिक्सल, उसमें कितने पिक्सल्स है उसको रिसोल्यूशन कहा जाएगा। यदि आप कोई पिक्चर को यदि डिटेल्स में जाके रिसोल्यूशन में देखते होंगे तो लिखा हुआ होगा जैसे 450 गुना 480। इस प्रकार से उसमें बहुत सारे रिसोल्यूशन सबका अलग अलग अपना अपना होता है। उसके बाद चलिए कि रिसोल्यूशन को हैक करने की प्रक्रिया को अप सैम्पलिंग कहा जाता है। तो रिसोल्यूशन को हैक करने की प्रक्रिया को अप सैम्पलिंग कहेंगे। और नेक्स्ट लाइन है, किसी भी मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी रिसोल्यूशन पर निर्भर करेगा। जिसका रिसोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा तो उस मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि एलसीडी है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सीआरटी, तो कैथोड रे ट्यूब। आपको फुल फॉर्म इसी पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा और उसी में मैक्सिमम फुल फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद है एलईडी, तो लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म हो गया। एक है टीएफटी, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है कि अब पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है, और मॉनिटर को क्या बोले थे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोले थे। तो ये प्रिंटर के बारे में देखना है कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इसमें समानता आपको इसको याद रखना है कि जो मेरे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, जो रेलवे स्टेशन में जो टिकट काटने वाला था उसके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। बैंक में आप लोग देखिएगा कि जो प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, वो चलता है ना, आवाज़ जो है ना, आवाज़ आते रहता है, घिसने का आवाज़ आते रहता है, तो वो सब किस में आ जाएगा, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। इसको कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। और जो तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, वो 2 प्रकार का होता है, एक इंजेक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा लेजर प्रिंटर होता है। तो लेजर प्रिंटर एक बार में एक पेज को पूरा का पूरा प्रिंट कर देता है। इंकजेट प्रिंटर, छोटा वाला प्रिंटर मेरा इंकजेट होता है, जो बड़ा वाला होता है ना, जिसमें बहुत फास्ट प्रिंटिंग होता है, तो वो लेजर प्रिंटर होता है। आगे और चलते हैं, ये लिखा हुआ है
जो मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था ना, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर कहते हैं, उसी को सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है। 3 नंबर में है कि स्पीकर। आपको पता हो कि स्पीकर का मतलब ये होता है आवाज़ को बाहर की ओर छोड़ना। मेरी मोबाइल में भी एक स्पीकर लगा हुआ है जिससे हम बात करते हैं या गाना सुनते हैं। लिखा हुआ है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में साउंड का यूज़ करना चाहते हैं तो साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। अच्छा जी, साउंड कार्ड क्या होता है? जो स्पीकर लगाते हैं ना, तो साउंड कार्ड लगाते हैं, उससे पहले साउंड कार्ड होना चाहिए। और साउंड कार्ड एक हार्डवेयर है जो मदरबोर्ड में अटैच रहता है। तो साउंड कार्ड किस में होता है? मदरबोर्ड में अटैच रहता है। देखिए मदरबोर्ड का ही दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम बोर्ड। और इसी का नाम है लॉजिकल बोर्ड। क्या नाम है? लॉजिकल बोर्ड, इसी का नाम है। तो देखिए आपको एक होता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा? थर्मल प्रिंटर। आप देखते होंगे जब बिजली वाला आता है ना, बिल देने के लिए, बिजली वाला यदि आएगा बिल देने के लिए, तो उसके कमर के पास छोटा सा मशीन रहता है, हुआ ना, वैसे हाथ में कोई लिए घूमता है और छोटा सा पर्ची निकाल के दे देता है। और साथ ही साथ आप दुकान में यदि शॉपिंग कीजिएगा तो वो भी छोटा सा पर्ची दे देता है, छोटा वाला प्रिंटर से। और आप कोई पेट्रोल पंप पे भी जाइएगा तो उसके पास छोटा सा होता है वो प्रिंटर, उसी से पर्ची दे देता है। तो वो जो प्रिंटर है ना, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। लिखा हुआ है कि जो बिजली रीडिंग करने वाला के पास होता है वो सब क्या है मेरा? ये थर्मल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। उसके बाद मेरा है प्लोटर। तो प्लोटर के बारे में जिक्र किए थे कि एक ऐसा मशीन होता है या एक आउटपुट डिवाइस होता है जिससे जो बड़े बड़े बैनर छपते हैं। लिखा है कि इट इज़ ए आउटपुट डिवाइस। ये क्या है मेरा? एक आउटपुट डिवाइस है। लार्ज स्केल में प्रिंटिंग प्लोटर के द्वारा, जो यदि बड़ी मात्रा में आपको प्रिंटिंग करना है, बड़ा प्रिंटिंग करना है, तो आपको प्लोटर का ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है 5 में प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के बारे में आप लोग ज़रूर सुने होंगे। यदि आप सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में क्या होता है? एक पर्दा होता है और पर्दा पे प्रोजेक्टर के द्वारा ही फोकस किया जाता है ना। तो ये क्या है मेरा? एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला एक इन्वेंटर का नाम आ चुका है कि इन्वेंटर ऑफ लैपटॉप, मतलब लैपटॉप का खोज किसने किया था? तो हो जाएगा एडम ओसबर्न। क्या हो जाएगा? एडम ओसबर्न ने लैपटॉप का खोज किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीपीयू के बारे में। तो एक्चुअली सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इस तो सबको पता है, परंतु सीपीयू का 3 पार्ट होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो पहला होता है एमयू होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है। तो एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ये पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, और मेमोरी यूनिट एमयू हो गया। तो यहाँ पढ़ेंगे आप मेमोरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मेमोरी के उससे क्वेश्चन आता ही आता है, प्रत्येक एग्जाम में मेमोरी से क्वेश्चन आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्चुअली मेमोरी कितने प्रकार का होती है? 2 प्रकार का। प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। एक्चुअली प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो पहले से कंप्यूटर में होता है, और सेकेंडरी मेमोरी वो होता है जो हम बाहर से लगाते हैं। अपने रैम रोम का नाम जरूर ही सुने होंगे। इसमें क्या आ जाएगा? जो रैम का नाम सुने जाते हैं आप लोग और रोम का नाम सुनते हैं, ये सब किस में आ जाएगा? तो आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उसमें एग्जिस्ट करता है। और सेकेंडरी मेमोरी का क्या नाम है? एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज में डिवाइस, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का है। जो अपना जैसे मान चलते हैं कि कोई लगाया था 64 GB का मेमोरी लगाया था, तो वो सब किस में आ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। हार्ड डिस्क होता है मेरा, डीवीडी होता है, सीडी होता है, तो ये सब अपना लोग बाहर से इसमें लगाने का काम करते हैं। तो उसमें आज वो मेरा आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पहले प्राइमरी मेमोरी को पढ़ लेते हैं। चलिए प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार, एक वोलाटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है ना। देखते हैं यहाँ से चलिए। तो मेरा प्राइमरी मेमोरी जनरली 2 प्रकार के होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता है, इसको भी याद करिएगा। साथ साथ एक कैश मेमोरी भी है, सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होता है। चलिए वोलाटाइल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? कि भूलने वाला। जैसे रैम है ना, तो रैम यदि मेरे पास ये मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, तो रैम में लिखा हुआ डाटा डिलीट हो जाएगा, परंतु रोम में लिखा हुआ डाटा डिलीट नहीं होगा। इसीलिए रोम को कहा जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम को कहा जाता है, और रैम को कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी। अच्छा, रैम भी 2 प्रकार के होते हैं। इसका तो फुल फॉर्म पता होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम का फुल फॉर्म ये सबको पता है। इसका 2 पार्ट याद रखिएगा, एस रैम होता है और डी रैम होता है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। अच्छा, स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनामिक रैम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से आगे में दिया हुआ है,
पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद पढ़ना है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी, और इसी को रोम कहा जाता है ना, इसमें रोम आ जाता है। रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये मेरा रोम है, रोम भी 3 प्रकार का होते हैं। पी रोम होता है, उसके बाद शुरू में वो ई लगा दीजिए तो ई पी रोम, इस पूरा रहबे कर दीजिए कोई और ई लगा दीजिए तो डबल ई पी रोम हो गया। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि ई पी रोम हो जाएगा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह ऊपर इसको करते हैं, फिर पढ़ते हैं। चलिए, तो पी रोम का मतलब क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 4 को, इसमें देखिए 5 गो है तो सिर्फ ई का एक्स्ट्रा बोलना है, बाद में सब ऊपर जैसा ही रहेगा। तो ई रोम हो गया। तो इरेजेबल, फिर ये बात सभी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि डबल ई पी रोम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो ऊपर वाला भी सब में अटैच होते जाता है। तो ये हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना लोग बाहर से लगाते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का ही दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सुलरी मेमोरी, या उसी को बैकिंग स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि मेरा HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क के बारे में आप लोग सभी सुने होंगे कि कंप्यूटर में होता है। CD के बारे में ज़रूरी सुने होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले के ज़माने में CD चलता है, अब CD नहीं चलता है। इसी को कोलिजन डिटेक्शन भी कहा जाता है। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों DVD का फुल फॉर्म होता है। तो DVD से ज़रूरी आप सिनेमा देखे होंगे, है ना। उसके बाद एक होता है FDD होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप होता है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? आप लोग पहले ज़माने का जो वो रेडियो होता है उसमें क्या कैसेट लगता था, बड़ा वाला कैसेट होता था, बीच में ये होता था, उसको रख के ये घूमते रहता था, तो उसी को बोलते थे मैग्नेटिक टेप। और जब ये कैसेट कभी कभी ख़राब हो जाता था तो उसमें बहुत सारे वो पट्टी टाइप का होता टैप होते थे, अपना लोग उसको निकाल के उसे खेलते रहते थे बच्चे में। चलिए, तो FDD का क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद मैग्नेटिक टेप, वही कैसेट वाला मैग्नेटिक टेप हो गया। उसके बाद एक होता है BRD, ब्लू रेड डिस्क होता है। BRD का फुल फॉर्म ब्लू रेड डिस्क हो गया। और USB, यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया। उसके बाद देखिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के क्या यूनिट्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी से एक प्रश्न पूछता है ना। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूनिट्स ऑफ मेमोरी देखिए, तो लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बीट्स। जो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है उसको बीट कहा जाता है। और बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी। कभी कभी आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाए, BYTE, ये बाइट नहीं कहना, ये बीट कहना। क्या बोलना है? बीट कहना है। तो चलिए कि 4 बीट बराबर होते हैं। यदि 4 को बीट को लगा देंगे तो वो एक निबल के बराबर हो जाएगा। यदि 8 बीट को लगा देंगे तो एक बाइट हो जाएगा। और 1024 GB बराबर 1 TB, और हाफ बाइट बराबर 4 निबल। क्योंकि हाफ बाइट में कितने, देखिए यदि एक बाइट में होता है 8 बीट तो हाफ बाइट में कितना हो जाएगा? हाफ बाइट में कितना हो जाएगा? 4 बीट हो जाएगा। और 4 बीट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। लिखा हुआ है कि 4 बीट बराबर एक निबल होता है। अतः कह सकते हैं कि हाफ बाइट मतलब आधा बाइट बराबर एक निबल, हम आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए और भी पढ़ते हैं। लिखा है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड TB। मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? TB होता है। आप कंप्यूटर में देखते होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस में देखते होंगे जिसमें बहुत सारा स्पेसेस होता है। तो यदि वो GB से ज़्यादा हो जाता है उसको TB में हम मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो TB से आगे नहीं करते हैं, वो वाला डिवाइस नहीं, जनरली डिवाइस में TB में ही रहता है। अब देखिए कि 1024 TB को मिला देंगे तो एक PB हो जाएगा। एक्चुअली PB इससे भी बड़ा है परंतु यूज हम इसका करते हैं। 1024 PB बराबर एक EB होता है। और 1024 EB बराबर एक ZB होता है। और 1024 ZB बराबर एक YB होता है। तो PB का फुल फॉर्म याद रखिएगा पेटाबाइट, EB का एक्साबाइट, और ZB का जटाबाइट, और YB का योटाबाइट रखिएगा, है ना। ये जो है ना बहुत बार पूछता है, ये दे देगा आपको सजाने के लिए, दे देगा कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, कौन आरोही अवरोही में दे देगा। इसको याद रखिएगा कि सबसे बड़ा मेरा क्या था, इसमें था TB था, TB से बड़ा PB, PB के बाद EB, EB के बाद ZB, और ZB सबसे बड़ा YB हो गया। इसको देखिए सजाया गया है, क्या सजाया गया है कि बीट से बड़ा क्या होता है? निबल। कहा कि 4 बीट बराबर एक निबल होता है, और 2 निबल बराबर एक बाइट होता है, या इसको 8 बीट भी कह सकते हैं। उससे बड़ा होता है KB, किलो बाइट। उसके बड़ा होता है MB,
मेगाबाइट, उसके बाद होता है जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी होता है पेटाबाइट और ईबी होता है एक्साबाइट और उससे बड़ा होता है जेडबी जेटाबाइट और सबसे बड़ा हो जाता है वाईबी योटाबाइट होता है। परंतु स्टोरेज की सबसे बड़ा यूनिट पूछेगा तो वो आपको टीबी ही बोलना है। उसके बाद आगे चलिए कि 1 मिलियन बराबर होता है 1 MB, तो आसान बात है। 1 बिलियन बराबर 1 GB, ये बहुत बार पूछता है और कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि 1 बिलियन बाइट बराबर होता है 1 GB होता है, इसको याद रखिएगा। 1 GB बराबर होता है 1 बिलियन होता है, ये मिलियन बराबर MB, ये तो सेम मिलता है तो पता चल जाएगा, परंतु इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 1 मिलियन बाइट बराबर 1 GB होता है और 1 ट्रिलियन बाइट बराबर 1 TB, ये भी तो आसान बात है। उसके बाद चलिए कि डाटा को प्रोसेसिंग करवाने से पहले तथा प्रोसेसिंग करवाने के बाद मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। देखो, डाटा को प्रोसेसिंग करवाने से पहले कुछ भी जो डाटा अपना लोग देते हैं उसके बाद उसका क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी डाटा देते हैं तो उसका प्रोसेसिंग करवाने से पहले और प्रोसेसिंग करवाने के बाद जो डाटा होता है ना वो मेमोरी यूनिट में ही सेव होता है। किस में होता है सेव? मेमोरी यूनिट में सेव होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिखा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में 2 लाइन पढ़ लीजिए। बताए थे ना प्राइमरी मेमोरी, जो मेरे पास क्या हो जाएगा, रैम था, रोम था, ये सब प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल था। ये सब ऑलरेडी पहले से उसमें इंस्टॉल होता है, पहले से लगा हुआ होता है। तो यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है और डाटा को प्रोसेसिंग करवाने से पहले प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। जो मेरा डाटा जो है ना, जो प्रोसेसिंग करवाने से पहले जो डाटा देते हैं तो मेरा किस में होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। अब यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कि यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होता है ना, और प्रोसेसिंग करवाने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा जैसे रोम था है ना, तो उसमें मेरा नॉन वोलाटाइल होता है। ये वोलाटाइल के बारे में देखिए कि वोलाटाइल मेमोरी यह अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें लिखा हुआ डाटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलता रहे, है ना। इसी का एग्जांपल क्या था, मेरा रैम था मतलब वोलाटाइल का एग्जांपल था। मतलब लाइन गया और रैम में लिखा हुआ डाटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आगे चलिए कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। यह कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा, रोम में लिखा हुआ डाटा डिलीट नहीं होगा। एग्जाम्पल मेरा इसका रोम हो गया। तो यह कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है और इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता। तो ये हो गया मेरा रोम। तो अगला क्लास में पढ़ेंगे कि HDD के बारे में पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे कि सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, DVD के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ WROM के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद BRD की ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी मेरा आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम ऑक्सिलरी डिवाइस है जो हम बाहर से लगाते हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।